दोस्तों, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जी, उनके एक इंटरव्यू से बांग्लादेश बड़ा परेशान है। जी हाँ, परेशान कहना गलत होगा, शॉक्ड है। बांग्लादेश ने भारत के इन्वॉय को समन कर दिया और उसके बाद कहा है कि ऐसे स्टेटमेंट से हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिमंता शर्मा जी ने कहा है कि देखिए, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो बांग्लादेश से आते हैं, उनको भेजने के लिए ये डिप्लोमेटिक तरीके, ये सब जो फॉर्मेलिटीज हैं, इनका पालन हम नहीं करते। हम अंधेरे का लाभ उठाते हैं और उनको पुशबैक कर देते हैं। अब दोस्तों, इस पर काफी चर्चा हो रही है। कारण है, आप देख सकते हैं, बांग्लादेशी अखबार ने कवर किया, फिर भारतीय अखबार भी कवर करना शुरू कर रहे हैं कि ढाका ने इंडिया के एक्टिंग हाई कमिश्नर को समन किया। असम मुख्यमंत्री ने जो बात कही है, उनको परेशानी हो रही है उससे और वो पसंद नहीं आ रही है। और ये भी कहा है कि इस प्रकार के कमेंट से रिश्ते खराब होते हैं। क्या कहा है दोस्तों? दरअसल अगर आप देखें तो हिमंता जी ने एक मीडिया चैनल को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को हम प्रॉपर डिप्लोमेटिक चैनल से हैंडओवर नहीं करते। बीएसएफ अंधेरे का इंतजार करती है और जब बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश जहां पे मौजूद नहीं होते, वहां पे बॉर्डर के पार इनको भेज दिया जाता है। इंटरव्यूअर शॉक्ड, बोले ऐसा करते हैं आप? तो हिमंता जी एक कदम आगे बढ़ के बोले, कई बार तो फिजिकली धक्का देना पड़ता है हमको। जी हाँ, ये उन्होंने कहा। और इसके बाद अगर आप देखें तो भारत में कई लोग कह रहे हैं, अब तो हिमंता जी फंस गए, इस प्रकार का इंटरव्यू दे दिया जिसमें डिप्लोमेटिक चैनल्स का पालन नहीं हो रहा है। तो क्या हिमंता जी जो कर रहे हैं वो इलीगल है? दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को आज से करीब 5 महीने पहले हमने कवर किया था, तब भी आपको बताया था असम के पास एक स्पेशल पावर है। वो पावर जो 75 साल से ही इस्तेमाल नहीं हुआ था और इसको देने के लिए भारत की पार्लियामेंट ने असम सरकार को ऑथराइज किया था। तब भी ये वीडियो बनाया था, आप में से कई लोगों ने इसे देखा था। तब भी आपको एक रूल के बारे में बताया था जो कि एक हिडन स्पेशल पावर थी। हिमंता जी उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंडोर्स्ड पावर है, इसीलिए खुल के कह भी रहे हैं। तो क्या यहां पे हो रहा है? आइए जरा इसको डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और अगर आप सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए हम एक तोहफा लेके आए हैं। जी हाँ, जो टेस्ट सीरीज आपको अब तक 4,999 रुपए में मिल रहा था, आपको 4 दिन के लिए दिया जा रहा है केवल 1 रुपए में। टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप देख सकते हैं आप कहां पर स्टैंड करते हैं। इस 1 रुपए में आपको 8 सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, 11 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, 11 फुल लेंथ सीसैट टेस्ट सीरीज मिलेगी। 1 से 4 मई तक ही ये आपको अवेलेबल है 1 रुपए में। तो आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, आप इसे मिस नहीं कर सकते। आप या आपके मित्रगण कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उनके साथ पिंड कमेंट में लिंक है, आपको अवश्य शेयर करना है। और साथ साथ आपको बता देता हूं, और एक तोहफा है, वो है दोस्तों 3 मई को। जी हाँ, आपके लिए 3 मई को यूआईपीएमटी ऑल इंडिया यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हम लेकर के आए हैं। तो मेक श्योर आप जरूर जुड़े, उसका भी पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। एग्जाम इंग्लिश हिंदी दोनों में है, एक्सपर्ट एनालिसिस मिलती है, ऑल इंडिया रैंक भी आपको मिलता है। तो आप इसका भी अवश्य फायदा उठा ले। सबसे पहले दोस्तों, बांग्लादेश में नई सरकार आई है और नई सरकार के साथ पहली बार उन्होंने आने के बाद कुछ ऐसा कहा है जिससे वो बता रहे हैं कि वो बड़े नाराज हैं। बांग्लादेश ने दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया है। असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उस पे, और जिस वजह से भारत के जो एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं पवन बाड़े जी, उन्हें बुलाया गया। डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया जो बांग्लादेश के हैं, उनके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में इशरत जहां, उन्होंने कम्युनिकेट किया, ढाका का जो पोजीशन है वो बताया, जिसमें कहा सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जी का जो स्टेटमेंट है, जो रिसेंट कमेंट्स है, वो उन्हें पसंद नहीं आया। और ऑफिशियल्स ने हाईलाइट किया कि ढाका ने इंडिया के एक्टिंग हाई कमिश्नर को कहा कि जो रिमार्क शर्मा जी ने किया है वो डिस्पार्जिंग है, बायलैटरल टाइज के लिए खराब है और हम इससे प्लीज्ड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्प्लेजर है, एज पर दी बांग्लादेश न्यूज एजेंसी यूएनबी, यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश। अब दोस्तों, मीडिया में इतना ही है कि बांग्लादेश बड़ा नाराज है। क्या एग्जैक्टली कहा है? देखिए, वैसे तो मैं ये वीडियो चलाना चाहता था, लेकिन आप जानते हैं वीडियो हम चला नहीं सकते हैं, जो कि मीडिया हाउस को दिया गया है, तो उनका ही ये कंटेंट है। तो क्या कहा है, मैं आपको समराइज कर देता हूं। करीबन लंबा इंटरव्यू है, उसमें ये वाला जो अगर आप देखें तो हिस्सा 5 से 6 मिनट का है, जिसमें उन्होंने, हिमंता जी ने खुल के डिस्कस किया है कि उनकी सरकार कैसे इलीगल इमिग्रेंट्स को हैंडल करती है। और जिसमें उन्होंने कहा कि हम कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक चैनल्स का पालन नहीं करते, फॉर्मल बॉर्डर प्रोसीजर्स का भी पालन नहीं करते, ऑफिशियल डिप्लोमेटिक हैंडओवर नहीं करते। कारण भी बताया, उन्होंने कहा ये बहुत डिफिकल्ट है, एक बार आप इसके चक्कर में पड़ेंगे तो सबसे पहले फाइल बनेगी, वो एमईए जाएगी, एमईए से वो फाइल बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश जाने के बाद वहां की सरकार को कहा जाता है ये आपके लोग हैं, इनको ले लीजिए। बांग्लादेश की सरकार कहती है जी हमारे लोग ही नहीं हैं, तो इनको हम नहीं लेने वाले। यानी कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो असम के असम में ही रहते हैं।
अब दोस्तों उनके लिए भी समस्या है, क्योंकि आपने उनको बंद करके रखा है। इस बीच में अगर आप देखें तो कोई 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन फॉरेनर ट्रिब्यूनल से क्लियर हो गया, फिर भी वहीं के वहीं बंद है, तो उनके लिए भी लाइफ कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है। तो जरूरी है वो वापस जीवन जिए, क्यों जेल में रहें। तो यहां पे दोस्तों हिमंता जी ने प्रैक्टिकल मेथड का इस्तेमाल किया है। क्या इस्तेमाल किया, जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि एक बार कोई बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर पकड़ा जाता है, कई बार असम पुलिस पकड़ती है, क्योंकि पता चलता है कोई बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर यहां रह रहा है, या फिर बॉर्डर पार करते समय पकड़ लिया जाता है बीएसएफ के द्वारा। तो उस वक्त उनको सबसे पहले इसी प्रकार से अगर आप देखें तो जो फॉरेनर्स का जो सेल है उसमें रखा जाता है उनको। उसके बाद दोस्तों रात का इंतजार किया जाता है, जब कंप्लीट डार्कनेस होता है तब इनको पुश बैक किया जाता है। कुछ सेलेक्टिव रूट्स हैं उनके द्वारा किया जाता है, जहां पे हम ध्यान रखते हैं बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश ना हो, क्योंकि डायरेक्टली झड़प भी हमें पसंद नहीं है। तो इस प्रकार से उनको बॉर्डर से पुश कर दिया जाता है। अब ये कहना था, इसके बाद इंटरव्यूअर शॉक्ड, आप उनको ऐसे भेज देते हैं? तो सीएम हिमंता जी बोले, कई बार तो फिजिकली पुश करना पड़ता है। आगे बढ़ के उन्होंने कहा, यह नेसेसरी बॉर्डर सिक्योरिटी पॉलिसी है और हम ये कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे असम और भारत दोनों को ही इलीगल इमिग्रेंट से हम उनकी भारत की और असम की रक्षा कर पाएंगे इन इलीगल इमिग्रेंट से। उन्होंने कहा यह प्रैग्मेटिक नो नॉनसेंस अप्रोच है जिसका पालन असम कर रहा है। अब दोस्तों यहां पे आती है बात लीगैलिटीज की। क्या हिमंता जी जो कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ इलीगल है? दोस्तों दरअसल इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950 है। अब डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैंने एक 12-13 मिनट का वीडियो बनाया है इसी टॉपिक पे, आज से 5 महीने पहले, आप उसे देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको उसका समरी यहां पे बता देता हूं। तो इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट है दोस्तों, ये पोस्ट पार्टीशन लॉ है। जैसा आपको मालूम है भारत स्वतंत्र होता है, साथ में ईस्ट पाकिस्तान भी बनता है। अब दोस्तों जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है, ईस्ट पाकिस्तान से कई इलीगल इमिग्रेंट्स भारत आने लगते हैं। उसमें अधिकतम जो होते हैं वो तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ईस्ट पाकिस्तान में जो वायलेंस होता है, उसके बाद जो वहां के माइनॉरिटीज होते हैं, हिंदू होते हैं, वो बांग्लादेश छोड़ छोड़ के भारत आते हैं। लेकिन साथ में जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स होती है उसमें बांग्लादेश से यानी तब के पाकिस्तान से मेजॉरिटी भी आ जाते हैं, और उसके बाद मास माइग्रेशन भी होता रहता है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए एक लॉ बनाया जाता है, इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट, जिसके द्वारा राज्य सरकार को यह पावर दिया जाता है कि वो इस प्रकार के इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करें और तुरंत का तुरंत निकाल दें। और किस ग्राउंड पे निकाला जाएगा? यदि उनको लगता है इस प्रकार के लोग जो कि ईस्ट पाकिस्तान से आ रहे हैं, मेजॉरिटी वहां के जो आ रहे हैं, यदि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हानिकारक है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है, तो उनको भेजा जाया जा सकता है। लेकिन जो माइनॉरिटीज वायलेंस से बच के आए हैं उनको नहीं। असम सरकार दोस्तों उस वक्त इसको जिस प्रकार से इंप्लीमेंट करना था वैसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है, डिस्पाइट द फैक्ट लॉ पास हो गया था। लेकिन दोस्तों क्योंकि जब लॉ बना था तो उस वक्त पीएम जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो सीएम गोपीनाथ बोरडोलई जी को ये उस प्रकार से यूज नहीं करने देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लियाकत अली के द्वारा बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई होता है। अब दोस्तों असम सरकार ने इसको पहली बार इन्वोक किया था आज से 5 महीने पहले, जब 5 लोगों को कहा गया था कि आपको 24 घंटे दिए जाते हैं, आपको भारत छोड़ के एविक्ट करना है यानी छोड़ के जाना है। और दोस्तों ये पहली बार 75 साल में यूज हुआ था। अब दोस्तों इस लॉ की अगर आप बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स्ड है। 2024 का जजमेंट था सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 पे जब चर्चा हो रही थी। क्या है सेक्शन 6A? तो आपको याद दिला देता हूं दोस्तों, ये स्पेशल प्रोविजन है जो कि असम पे अप्लाई होता है। क्यों ऐसा? कारण है दोस्तों, सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया जाता है आफ्टर असम अकॉर्ड्स। असम में एक भयानक प्रोटेस्ट होता है, स्टूडेंट लीडर्स आ जाते हैं, और कारण यही होता है कि जो इलीगल इमिग्रेंट आ गए हैं असम में, उस वजह से असम की संस्कृति, असम की जो इकोनॉमी, सब कुछ बदल रही है, और बड़ा ही वाजिब उनका कहीं ना कहीं एक डिमांड होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सिटीजनशिप एक्ट को बदला जाता है और सेक्शन 6A डाला जाता है, जिसमें यह कट ऑफ बनाया जाता है कि आखिरकार असम में इलीगल इमिग्रेंट है कौन। तो दोस्तों उसके लिए अगर आप एक क्लियर कट ऑफ डेट डाल दिया जाता है 25 मार्च 1971, उसके बाद जो भी आए हैं वो सब के सब इलीगल माइग्रेंट हैं असम के परिप्रेक्ष्य में। तो दोस्तों इसी पर जब चर्चा हो रही थी अभी रिसेंटली 2024 को, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो स्पेशल इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट है उसका असम सरकार पालन कर सकती है, लेकिन
जो सेक्शन 6A आधार बनेगा कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन असम में निकालते समय इलीगल है और कौन लीगल है, ताकि आप लीगल लोग को ना निकालें। तो इलीगल लोगों को भी आपको निकालना है इस स्पेशल लॉ के द्वारा, तो आप ये ग्राउंड्स का पालन करेंगे। और उसके बाद सितंबर 2025 में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाता है, जिसके द्वारा कि ये क्लियर गाइडलाइंस दे दिए जाते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इलीगल इमिग्रेंट को, और फिर उनको एविक्ट करना है 24 घंटे में। और वो एविक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए पुश बैक किया जाता है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसमें जो अब तक किया गया था, जो सब 5 महीने पहले भी किया गया था, जो मीडिया में पुश बैक के केसेस आते हैं, उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए कौन इलीगल है कौन नहीं है, तो वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का डिक्लेरेशन होता है। जब फॉरेनर्स मामला जाता है फॉरेनर ट्रिब्यूनल से, क्लियर हो जाता है और पक्का हो जाता है कि हाँ ये इलीगल माइग्रेंट है, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या ऐसे डॉक्यूमेंट है जो नहीं दिखाते कि वो 25 मार्च 1971 के पहले से असम आ चुका था, उसके बाद आया है वो, या उसके परिवार से जो लोग आए हों, वो जब प्रूव नहीं कर पाता है, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में वो फेल हो जाता है, उसके बाद असम सरकार इस स्पेशल लॉ का इस्तेमाल करते हुए पुशबैक कर देती है। हालांकि आपको बता देता हूं, असम सरकार यदि चाहे तो वो सस्पेक्टेड पर्सन को डीसी के नोटिस से भी निकाल सकती है। 10 दिन का आपको नोटिस दिया जाएगा कि आप या आपके फैमिली मेंबर्स 25 मार्च 1971 के पहले आए थे, ये प्रूव कीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस है, वो दीजिए। यदि वो एविडेंस अनसैटिस्फैक्टरी है तो एक्सपल्शन ऑर्डर डीसी चाहे तो इशू कर सकते हैं। लेकिन मीडिया में जितने केसेस आए हैं, ये वाला केस नहीं आया है। अधिकतम जितने भी पुश बैक किए गए हैं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के बाद किया गया है, या फिर वो लोग हैं जो बॉर्डर पार करते समय पकड़े जाते हैं, अधिकतम वही होते हैं। तो यहां पे दोस्तों आपको एक बात जाननी होगी कि जो असम के सीएम कर रहे हैं वो बड़ा ही क्लियर पॉलिसी है। आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट का लॉ है, इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का चेक है, उसके बाद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं कि हम इसका पालन कर रहे हैं। तो वो जो कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, वो बड़ा क्लियरली दिखा रहा है कि इज वेरी सीरियस। अगर आप इलीगल इमिग्रेंट आए हैं असम में तो आपको निकाला जाएगा। जहां तक बात है बांग्लादेश की, डेफिनेटली बांग्लादेश बड़ा नाराज हुआ है। बांग्लादेश के साथ रिश्तों में वापस से हम सुधार लाना चाह रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश को भी रियलाइज करना पड़ेगा। हम समझते हैं कि इस प्रकार से जब हम कहते हैं कि पुश बैक करना पड़ रहा है, तो आपके लोगों के सामने में आपका लॉस ऑफ फेस होता है, आपके पब्लिक में भी आक्रोश उबलता है। लेकिन आपको भी जानना पड़ेगा, बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स भारत आते हैं, ये सीरियस इशू है, तो आप इसमें कोऑपरेट करें। आप इलीगल इमिग्रेंट्स को प्रोसीजर बनाएं कि उनको आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर पॉलिसी बनानी होगी, आप उस तरफ आगे बढ़िए। अदरवाइज आप कहेंगे नहीं जी ये हमारे माइग्रेंट नहीं है, ये आप ही के लोग हैं, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर भारत एंड ऑफ द डे कब तक इलीगल इमिग्रेंट्स आपके भारत में रहेंगे? उनको भेजा तो जाएगा। तो वो लॉस ऑफ फेस अगर आपको नहीं चाहिए तो बेहतर है एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी आप बना लीजिए।